अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है सिफ्त और उसकी इकसाम। सिफ्त, आप जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम की हालत और कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है सिफ्त कहलाता है। मसलन रात चांदनी है, शेर भूखा है। वो जिस इसम की हालत या कैफियत या कोई खूबी या खामी बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहा जाता है। मसलन पहले जुमले में रात मौसूफ़ और चांदनी सिफ्त है। चांदनी सिफ्त है, रात मौसूफ़ है। सिफ्त की इकसाम। सिफ्त ज़ाती, वो सिफ्त जो किसी फ़र्द या शय की ज़ात की कोई खूबी या हालत ज़ाहिर करे। जो किसी फ़र्द की ज़ात की खूबी या हालत को ज़ाहिर करे। नेक लड़का, चालाक लूमड़ी, खूबसूरत मंज़र, बड़ा इंसान। ठीक है, ये इनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, किसी लड़के की अपनी ज़ात से। लूमड़ी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है चालाक लूमड़ी। खूबसूरत मंज़र के मंज़र के बारे में बात हो रहा है ना, कि खूबसूरत मंज़र है, बड़ा इंसान। इसके बाद है सिफ्त निस्बती। वो सिफ्त जो किसी ख़ास निस्बत या ताल्लुक़ की वजाहत करे सिफ्त निस्बती कहलाती है। वो सिफ्त जो किसी ख़ास निस्बत या ताल्लुक़ की वजाहत करे सिफ्त निस्बती कहलाती है। किसी चीज़ से निस्बत होना। ईरानी कालीन, जैसे ईरान के कालीन, ईरान से इसकी निस्बत ज़ाहिर हो रही है ना। पहाड़ी बकरे, अरबी खजूर, खजूरी अरबी, मतलब कि जिस इलाके से जो चीज़ जिससे ताल्लुक़ हो रहा है उसको वो पेश कर रहा है। मिस्री तरबूज। सिफ्त मिकदारी, वो सिर्फ जो इसम की मिकदार जिसामत और नाप को ज़ाहिर करे। वो सिर्फ जो इसम की मिकदार जिसामत और नाप को ज़ाहिर करे, जैसे थोड़ा सा नमक, बहुत से फल, इतना सा खाना, ज़रा सा वक्त। मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, जिसामत को और नाप तोल को। सिफ्त अददी, वो सिफ्त जो किसी इसम की तादाद को ज़ाहिर करे सिफ्त अददी कहलाती है। पहला असूल, 5वां सबक, 12 रोटियां 3 दोस्त।